साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर गढ़ने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार, मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा यूनिट का लास्ट पार्ट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने यूनिट में पढ़ा है डेफिनेट यूनिट, इनडेफिनेट यूनिट, आर्बिट्रेरी यूनिट। यूनिट में फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा है। अब लास्ट पार्ट आता है यूनिट का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर एक वर्ड है, उनको याद रख लेना। ए मीन्स होता है अमाउंट, डब्ल्यू होता है वेट, डी होता है डिस्टेंस, एस होता है स्पीड, एच होता है हाइट और पी होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इनका यूज कहां पे होता है और कैसे यूज होता है? इसका यूज दो वे में होता है। एक तो यूनिट के वे में, यूनाइटेड सेंस होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है, और एक होता है इसका यूज डिफरेंट वे में, डिवाइडेड सेंस के अंदर यूज होता है। कैसे? जब इसका यूज कैसे होगा? जब इसका यूज यूनाइटेड सेंस के अंदर होगा, यूनिटेड के अंदर होगा, तो इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जब इसका यूज होगा किस प्रकार से, कैसे यूज होगा इसका? जब इसका यूज होगा डिवाइडेड सेंस में, तो डिवाइडेड सेंस में जब इसका यूज होगा तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी इनके साथ में? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसके साथ में? जब इसका यूज होगा, किसका? इन सभी का यूज होगा। ए डब्ल्यू डी एच एस पी मीन्स किसी का भी यूज हो सकता है। तो मीन्स जब इनका यूज होता है एक यूनिटी में, तो यूनाइटेड कॉम्बिनेशन में यूज होता है, तो मीन्स सिंगुलर आएगा। जब इसका यूज होता है प्लूरल वे में, तो क्या आएगा? क्या आएगा? डिवाइडेड सेंस के अंदर होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखिएगा, इसको एक बार देखिएगा। लिख लिया? फिर चलते आगे। ₹2000 easier are in my pocket. ₹2000 easier are in my pockets. देख के चलो इनको। ये कह रहा है कि 2000 रुपीज easier are in my pockets, और ये कह रहा है 2000 रुपीज easier are in my pockets। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नहीं देगा आपको डायरेक्ट कि इसमें एस लगा दिया, नहीं, इसकी सेंटेंस की सेंस को समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो कि क्या ये यूनाइटेड सेंस में यूज हो रहा है या फिर ये डिवाइडेड सेंस में यूज हो रहा है। आपके पास 500 रुपए थे और आपने जेब में रख लिए, तो मैं कहूंगा 2000 रुपीज इज इन माई, आपने 500 रुपए मुझे दिए, मैंने जेब में रख लिए, तो मीन्स इज इन माई पॉकेट। यदि पॉकेट सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैंने ये कह दिया पॉकेट्स, कोई सी भी पॉकेट में रख लेता हूं मैं, कोई सी भी जेब में रख लेता हूं, एक या दो या तीन, किसी भी जेब में रख सकता हूं। पॉकेट्स मींस प्लूरल के यूज कर रहा है, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। बिल्कुल गलत कहा आपने। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। आया समझ में? ये 2000 रुपीज इज इन माई पॉकेट। आपके पास एक नॉर्मली सोच के देखो, आपके पास 500 रुपए थे, किसी ने आपको 500 रुपए दिए और आपने एक आराम से जेब में रख लिए, 500 रुपए एक जेब में रख लिए।
और 500 दे दूं आपको तो 1000 हो जाएंगे ना। तो मीन्स ये क्या कह सकता हूँ, ये क्या है 2000 है ना। हजार हजार के नोट बंद हुए, लेकिन पहले कहते थे कि 1000 रुपीज इज इन माई पॉकेट। फिर कहूंगा मैं 2000 रुपीज इज इन माई पॉकेट। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, यदि 1000 रुपए इस जेब में रखे हैं, एक ही जेब में रख रखे हैं, तो मीन्स मैंने कह दूंगा कि 2000 रुपीज इज इन माई पॉकेट। यदि कह देना 1000 रुपीज इन माई पॉकेट्स, 1000 रुपीज इन माई पॉकेट, तो मीन्स कि अलग अलग पॉकेट में रुपए रख रखे हैं, तो मीन्स उसके अंदर यूज होगा, डिवाइडेड सेंस के अंदर इसका यूज हो रहा है। जब डिवाइडेड सेंस के अंदर इसका यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मीन्स पॉकेट्स के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। पॉकेट्स के साथ एस आ गया तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। चलो और एग्जांपल के साथ चलते हैं। इसको लिखो एक बार फिर चलते हैं। क्लियर, चलो। 5 males is या are easy to cover on foot. 5 males is are easy to cover on foot and by bike कह देना and by car। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में क्या एरर है, इज आएगा आर आएगा। इसमें यही रोल है वैसे इज और आर का, किसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसे पहचानोगे, यूनाइटेड सेंस के अंदर है या फिर यूनिटी के अंदर पूछ कर रहा है या फिर कॉम्बिनेशन के अंदर बात कर रहा है या फिर इसमें डिवाइडेड सेंस के अंदर बात कर रहा है, वो इस सेंटेंस की सेंस बताएगी। देखो 5 मीन्स इजी टू कवर, फुट से चल रहा है तो मीन्स वो एक नॉर्मली फुट से चल रहा है, तो मीन्स एक यूनिटेड सेंस की बात कर रहा है। केवल फुट से चल रहा है वो कवर, तो इसमें इज आ जाएगा। अब कह रहा है कि ऑन फुट एंड बाय कार, किस किस से, पैर से भी चला और कार से भी चला, मीन्स दो, तो मीन्स दो के लिए इज ना आके आर हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 5 मील्स आर इजी टू कवर ऑन फुट। 5 मील्स इज इजी टू कवर ऑन फुट। और मीन्स 22 कार का यूज कर रहे हो दो, यदि दो स्टेप यूज कर रहे हो ऑन फुट, पैदल भी चल रहा है और कार से भी जा रहा है, तो दो वे यूज कर रहा है, तो मीन्स इसके साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ना कि इज आएगा। क्यों आएगा बता के चलो, क्योंकि ये डिवाइडेड सेंस की बात कर रहा है ना कि यूनाइटेड सेंस की। कुछ और एग्जांपल से समझिएगा। 168 सेंटीमीटर इज माई हाइट। अब बताओ इसमें क्या है, 168 सेंटीमीटर इज माई हाइट, क्या ये सही है या गलत है। या फिर और भी कुछ यूज करना है इसमें, केवल यही हो सकता है कि 168 सेंटीमीटर ही मेरी हाइट है, या ये कहते हो 168 सेंटीमीटर आर माई हाइट। नहीं, 168 सेंटीमीटर इज माई हाइट। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, उसको याद रखना। AWDHS मीन्स उनको कैसे यूज करते डिवाइडेड सेंस में, उसका कैसे यूज करते यूनाइटेड सेंस के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अपना यूनिट यहीं पे खत्म होता है, और यूनिट को अच्छी तरह से करो ताकि कोई एरर आए तो आराम से टैकल कर सकते हो। डेली लाइफ में भी यूज करो इंग्लिश का, मजा आएगा। चले फिर आगे, चलो फिर। अब आती है नाउन की एक और पार्ट, वो आता है वोकेबलरी का। नाउन का एक और पार्ट वो आती है वोकेबलरी का। इसका वोकेबलरी का। इन नाउन के अंदर होगा स्लैंग। स्लैंग होता है जिसका इनफॉर्मल मीनिंग होता है। कैसा मीनिंग होता है, इनफॉर्मल मीनिंग होता है। तो मीन्स
इनफॉर्मल मीनिंग मीन्स कि दिखते हैं, ग्रामेटिकली गलत होते हैं पर वो बोले जाते हैं, ग्रामेटिकली गलत होते हैं पर अक्सर बोले जाते हैं। किस प्रकार से? ये ग्रामेटिकली गलत होते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग बट बोले जाते हैं। कैसे कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये भी कह सकते हो। फिर गो टू हेल, अक्सर शहर की लड़कियां पूछ लेती है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मीन्स उनकी इंग्लिश खतरनाक है, उनको कोई एसएससी का स्टूडेंट बता देगा आप गलत बोल रहे हो, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, ये ऐसे नहीं बोला जाता। मीन्स ये अपना एक स्लैंग है। तो वो गो टू हेल, भाड़ में जा, इसका मतलब होता है कि कौन से नरक की बात कर रहा है। इसका हिंदी मतलब होता है कि कौन से नरक की बात कर रहा है। और गो टू हेल मीन्स होता है नरक में जा, इसका मतलब यही हुआ। आप बोलते हो, एक और एरर निकाल के लेके आएंगे, ही इज माई इंग्लिश टीचर, ही इज माई इंग्लिश टीचर, क्या ये सही है? ही इज माई इंग्लिश टीचर सही है। अक्सर बोला यही जाता है कि ही इज माई इंग्लिश टीचर। अब इनको देख के बताओ, क्योंकि आप भी स्लैंग बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो, तो मीन्स इसको कैसे बोलते हैं वो देख के चलो। यहां ये हो गया। इसको समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसको समझाने के लिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने लिखा अमेरिकन बैंक, मैंने लिखा चाइनीज मोबाइल, ठीक है, यही है। वो बैंक जो ऑपरेट करता है अमेरिका, वो बैंक जो ऑपरेट करता है अमेरिका, वो होगा अपना अमेरिकन बैंक। वो मोबाइल जो मैन्युफैक्चर करता है को चाइना, वो होगा अपना चाइनीज मोबाइल, वो होगा अपना चाइनीज मोबाइल। तो मीन्स वैसे ही होगा इंग्लिश टीचर, ऐसे ही लिखा है ना आपने इंग्लिश टीचर, वो टीचर जिसको ऑपरेट करती है इंग्लिश, यही हुआ इसका मतलब। मीन्स ये बिल्कुल गलत है। इसको लिखने का क्या तरीका होता है वो ये देखो, ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा, ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, तो ये हो जाएगा ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश। ये बिल्कुल सही रहेगा, ना कि ही इज माई इंग्लिश टीचर, बहुत गलत हो जाएगा। बोलने में मजा आता है लेकिन जो बोलोगे वही तो एक ग्रामेटिकल एरर है। मीन्स जो दिखते हैं अच्छे पर अक्सर होते नहीं, वो कड़वाहट होती है उनके दिल में। तो मीन्स ये भी अच्छे दिखते हैं, बोलने में मजा आता है, लेकिन गलत होते हैं ग्रामेटिकल। ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यहां तक हो गया। इसको देखें फिर चलते हैं आगे। हो गया। अब आता है नाउन का अगला स्टेप, वोकेबलरी पार्ट खत्म हुआ। अब वोकेबलरी का एक और स्टेप बताएंगे। इससे पहले हम बताते हैं सुपरफ्लुअस के बारे में, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में। सुपरफ्लुअस को कह देना कि वर्बोज भी कह सकते हो, रिडंडेंट भी कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स में सुपरफ्लुअस में एक से ज्यादा सेम मीनिंग, सेम मीनिंग आ जाए। कैसे? एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी तरह से एक सेंटेंस में दो एक जैसे मीनिंग देने वाले वर्ड नहीं हो सकते। यही होता है सुपरफ्लुअस हो जाएगा यदि दो वर्ड सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल देखना। व्हाट इज योर बर्थडे डेट, क्या ये सही है? बर्थडे डेट, अरे डेट ही बता दे तो डे तो बर्थ डे,
डे तो बताया दिया तो बर्थडे डेट होगी, बर्थडे बता दिया तो वो कुछ ना बताया दूंगा, तो मीन्स ऐसे नहीं बोलते व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मीन्स ये दोनों सेम ही आ जाएंगे, तो मीन्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये बोल सकते हो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यही बोलते हैं ना। एक और बोलते हैं अक्सर व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम, किसी का नाम बुरा होता है लेकिन शहर के चमचे, शहर के लोग अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि व्हाट्स योर गुड नेम, बोलने में अच्छा लगता है लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होता है। किसी का नेम बुरा नहीं होता, चाहे उसका नेम काला ही क्यों ना हो, कालिया ही क्यों ना हो, फिर भी वो उनके माँ बाप ने उनसे सोच समझ के निकाला, क्यों, और क्योंकि उनके नजर ना लग जाए इसीलिए निकाला है ना, तो मीन्स उनके लिए वो नेम अच्छा है, तो मीन्स व्हाट्स योर गुड नेम नहीं होता, व्हाट्स योर नेम होता है। ठीक है, कुछ और देखिएगा, एक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में रिटर्न बैक, मैं लिख रहा हूं रिटर्न बैक, पास्ट हिस्ट्री, लेटेस्ट अपडेट, ओल्ड रिकॉर्ड, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, देखो, या फिर कह देना एडवांस नोटिस, एडवांस नोटिस, एडवांस नोटिस, इनको देख के चलना एक बार, क्या है ये। देखो सबसे पहले रिटर्न का मतलब वापिस, बैक मीन्स वापिस, तो मीन्स एग्जिस्ट नहीं करता मेरे भाई। जब हिस्ट्री बन गई तो पास्ट की रहेगी, फ्यूचर की हो सकती है हिस्ट्री नहीं, मीन्स वो हिस्ट्री रहेगी तो वो पास्ट की ही रहेगी। लेटेस्ट अपडेट कहे तो ना ये लेटेस्ट अपडेट वर्जन है, भाई सब एक गलत है, जब अपडेट ही हो गया तो वो लेटेस्ट ही है, जब वो अपडेट ही किया गया है तो मीन्स उसे नया वर्जन है, तो लेटेस्ट का मतलब भी तो नया ही होता है, तो मीन्स ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। एडवांस नोटिस, चाहे एग्जाम का नोटिस हो, वो आपके एग्जाम होने के बाद आता है या पहले आ जाता है, मीन्स नोटिस मीन्स एडवांस में आता है, तो मीन्स एडवांस नोटिस एग्जिस्ट नहीं करता। रिकॉर्ड बनते हैं, वो चाहे 5 मिनट पहले बने हो तो वो ओल्ड रिकॉर्ड होते हैं नहीं होते, पुराने तो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड बन गया तो वो पुराना ही कहलाएगा। उसके बाद मे आई आस्क क्वेश्चन, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, जब मे आई आस्क कह दिया तो आप क्वेश्चन ही पूछोगे, मे आई आस्क मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तो क्वेश्चन ही पूछोगे आप लोग, क्या पूछोगे और कुछ, तो मीन्स ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। ये था अपना सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, क्या था, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जिनके बाद जिनमें जिनका मतलब क्या होता है कि एक जैसे दो मीनिंग एक सेंटेंस में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये थे कुछ एग्जाम्पल, कुछ वर्ड जिनके दो सेम मीनिंग होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार लिखो इसको, फिर चलते हैं अपने नाउन का अगले स्टेप की तरफ। लिखा इसको, आराम से लिखो इसको, फिर चलते हैं। देखिएगा, नाउन का एक और पार्ट आता है कि नाउन एक वोकेबलरी होती है, उनके अंदर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल भी होते हैं, उन अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस भी लग जाता है, उन एस या एस लग जाता है, फिर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उनका मीनिंग चेंज कैसे होता है और वो मीनिंग क्या होता है, कुछ एक वर्ड है जिनको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए इतना ही।